वीडियो में हम बात करने वाले हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में साधना कैसे करें। जो गुप्त नवरात्रि आ रही है उसमें साधना कैसे करें। और ये वीडियो इसलिए विशेष है क्योंकि मैं ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली माँ दुर्गा के 3 मंत्रों को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। और इस वीडियो में हम ऑरा किस कलर का होगा, साधना कैसे करनी है, किस देवी देवता की कृपा मिलेगी, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पे बात करेंगे। तो हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम साधना विधि पे बात करते हैं। सर्वप्रथम 6 जुलाई से हमारी जो गुप्त नवरात्रि है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 6 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ करके एक संकल्प लेना है। और संकल्प अगर आपको लेने नहीं आता तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। संकल्प कैसे लेना चाहिए आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और संकल्प लेकर के आपको इस बार संकल्प इस टाइप से लेना है। आप तो हमेशा माला की उससे लेते हो कि मैं 11 माला 11 दिनों तक करूंगा। और ये जो साधना है ना, ये 11 दिन तक होने वाली है। 11 दिन की साधना रहने वाली है और 12वें दिन माँ के लिए इसमें हवन किया जाएगा इस साधना को संपूर्ण फल प्राप्ति हेतु। ठीक है, अब आपको संकल्प इस प्रकार से लेना है। जो आप माला बोलते थे कि मैं 11 दिन तक 11 माला करूंगा, अब आपको ऐसे बोलना है कि हे माँ भगवती, मैं आपके इस मंत्र का 11 दिनों तक अपने सामर्थ्य अनुसार जाप करूंगा, यथाशक्ति जाप करूंगा, और जो भी आपको फल होगा वो आपको बोल देना है। ऐसे संकल्प लेना है, क्योंकि इस बार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे गुप्त नवरात्रि के बाद। तो मेरे कहने के अनुसार आप इस बार यथाशक्ति अनुसार करना। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है कि आप जब मन करे आपका तब आप मंत्र जाप कर सकते हो और आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको 11 माला जाप करनी है, 20 माला जाप करनी है, ये कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। और आप चाहो तो माला लेके जाप कर सकते हो कि जो एनर्जी माला में जाती है, प्रवेश करती है, वो करते रहे। यथाशक्ति में भी माला लेके जाप करो, गिनना मत बस आप। ठीक है, बाकी जिन लोगों को माला से पसंद है वो ऐसे ही संकल्प ले सकते हैं, आप नॉर्मल संकल्प ले सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे संकल्प लोगे यथाशक्ति अनुसार तो आपको कुछ अलग चीजें फील होंगी। ठीक है, अब आपको संकल्प लेने के बाद कलश स्थापना करते हो आप तो कर सकते हो। कलश स्थापना की विधि बहुत सारी हैं। ठीक है, अब मैं भी कोशिश करूंगा कि कलश स्थापना से रिलेटेड पूर्ण विधि आपको बताऊं, लेकिन मैं बता नहीं पाता, मैं क्षमा चाहूंगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं कलश स्थापना पे वीडियो लेके आऊं इस गुप्त नवरात्रि। और अगर आप करते हो कलश स्थापना तो करो, आप नहीं करते कोई बात नहीं। और इस नवरात्रि 11 दिन की साधना अगर आप करते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर से जरूर करना है। और ऑनियन गार्लिक आप अगर छोड़ सको तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और सबसे अच्छी बात तो अब व्रत रह लो नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन कई जगह ये नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं की जाती, इसी कारण से घर के वाले जो भी लोग होते हैं वो रहन नहीं देते। तो आप कोशिश ये करना ना कि ऑनियन गार्लिक कंज्यूम ना करना। ठीक है, बाकी आप साधना कर सकते हो। साधना विधि जो है, कलश स्थापना हो गया, आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प के बाद से आपको 11 दिनों तक माँ भगवती की प्यारी सी साधना करनी चाहिए और 12वें दिन आपको पूर्ण फल प्राप्ति हेतु हवन करना चाहिए। ठीक है, और इस साधना में कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, रूल्स कुछ इस प्रकार होते हैं कि आपको किसी भी फीमेल्स का अपमान नहीं करना। मेरे अनुसार अगर आप चलो तो फीमेल्स का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी ये चीज कि आपको ये 9 दिन, जैसा कि सबको पता है कि ये 10 महाविद्याओं का जो है नवरात्रि होता है, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो इसमें आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए। और तीसरा ये रूल होता है कि इसमें आपको अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और गुप्त नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है साधकों के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कुंडलिनी जागरण के लिए। ऑरा नहीं बना, ऑरा बिल्कुल बन जाएगा। दिव्य दृष्टि चाहिए, सिद्धि शक्ति चाहिए, सारी चीज आपको प्राप्त होती है अगर आप कोई विशेष फेस्टिवल पे साधनाएं करते हो। तो नॉर्मल दिन में आप एक माला करो, लेकिन आप इस विशेष दिन पे करोगे तो आपको एक माला की जगह 100 माला का एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं और आपको संकल्प लेकर के ऐसे ही साधना करनी है। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हो तो करने के बाद संकल्प लीजिए, नहीं करना चाहते तो माँ भगवती को मन में मान करके, माँ से प्रार्थना कर करके, साक्षी मान करके माँ को, और आप ये संकल्प ले करके साधना कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑरा हमारा किस कलर का होता है। देखिए, माँ की जब भी हम भक्ति करते हैं, मैं आगे आपको मंत्र भी बताऊंगा वो कौन से 3 पावरफुल मंत्र हैं माँ के। सुना तो सभी लोगों ने होगा, लेकिन उस मंत्र पे सबने ध्यान नहीं दिया। जो माँ के साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उनका जो ऑरा होता है ना, 2 कलर में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि माँ का जो फेवरेट कलर है वो है रेड कलर, और एक माँ का कलर होता है आपका ब्लू कलर। ब्लू कलर अक्सर माँ काली के साधकों का होता है, और रेड कलर अक्सर माँ दुर्गा के साधकों का होता है। लेकिन उसमें एक और नया कलर आता है जब आपके ऊपर माँ बगलामुखी की विशेष कृपा होती है, तो आपके ऑरा का कलर येलो कलर होने लगता है। ठीक है, और जब आप माँ भगवती की भक्ति करते हो तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ तो जगत जननी है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ के गर्भ से ही हुई है। ठीक है, और तो और जब हम माँ की आराधना करते हैं तो हमें सर्वप्रथम माँ काली, हनुमान जी महाराज और बटुक भैरव जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है, उन्हीं की एनर्जीज प्राप्त होती है एज ए सुरक्षा कवच हमें। क्योंकि सुरक्षा के क्षेत्र में ये तीनों देवी देवता सर्वश्रेष्ठ और इनका पद सबसे ऊपर आता है, इसलिए माँ सबसे पहले इनको भेजती है हमारे पास कि हमारी सुरक्षा हो सके, हमारे जाप की, हमारे ऊर्जा की, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट की, हमारे पूरे बॉडी की रक्षा हो सके। ठीक है, और तो और जो इस लेवल के साधक रहते हैं, जो पहले से साधना करते हुए आ रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इस नवरात्रि साधना करो। ये हो सकता है कि आपको भी इस नवरात्रि इन तीनों देवी या फिर देवता में से किसी एक की सिद्धि जरूर प्राप्त होगी, या तो माँ काली या हनुमान जी या फिर बटुक भैरव जी महाराज की सिद्धि आपको कंफर्म प्राप्त होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप साधना करते हुए आ रहे हो इन विशेष त्योहारों पे तभी। ठीक है, और इन सब विशेष त्योहारों पे आप अगर साधना करते हो तो सिद्धि प्राप्त होना, अगर आपके 99% चांसेस है ना, तो वो 100% कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये संभव है कि कुछ ही दिन में सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं विशेष दिन पे साधना करके, लेकिन साधना भी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम उन 3 मंत्रों की बात कर लेते हैं जो मंत्र ब्रह्मांड के माँ दुर्गा के सर्वशक्तिशाली मंत्र हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है माँ का नवार्ण मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्च। कई लोग ऐसे भी उच्चारण करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे उच्चारण करते हैं ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्च। ये दोनों ही उच्चारण सही होता है। आपको जिस भी उच्चारण में कंफर्टेबल फील हो आप उस तरह से उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में ओम लगा के, पहले ओम लगा के मंत्र के विधि विधान को ना बिगाड़े, क्योंकि ओम कुछ ही मंत्रों में लगाया जाता है। जैसे शिव जी के मंत्रों में ओम नमः शिवाय ओम, नवार्ण मंत्र में आप लास्ट में ओम ना लगाए, क्योंकि नवार्ण मंत्र खुद में ही एक बहुत सर्वशक्तिशाली मंत्र है। तो इसका जो रूल है उसी के हिसाब से आप चले। ठीक है, दूसरा जो मंत्र है वो माँ के काली स्वरूपा का है, वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली बीज मंत्रों में से एक, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम।
तीसरा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। कई लोग इसको ओम दुंग दुर्गाय नमः ओम भी पढ़ते हैं, तो ये भी मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप चाहे तो इन तीनों मंत्र में से किसी एक मंत्र की साधना इस गुप्त नवरात्रि पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, नए साधक हैं, तो आप नवाण मंत्र का यूज ना करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का यूज ना करें। आप इन दोनों मंत्र की साधना बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि ये मंत्र आपको अग्नि तत्व जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप नए साधक हो और आप इस मंत्र को जप रहे हो तो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, बहुत सारी निगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो, प्लस आपको बहुत सारे गंदे सपने, उल्टे सीधी चीजें आपके मन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए अगर आपका ऑरा नहीं बना तो आप ये मंत्र बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप गुप्त नवरात्रि पे चाहें तो आप शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय ओम की भी जाप कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका पूरा ऑरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप माँ भगवती के किसी भी मंत्र को जाप करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, आप भी चाहें तो इन तीनों मंत्र में से जाप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले अगर बिगनर हो तो ऑरा मजबूत करो, उसके बाद ही कुछ करो। और YouTube पे तो सभी लोग बताते हैं कि सारे मंत्र सही हैं, सारे मंत्र आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम में फंसोगे आप, सामने वाला व्यक्ति नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको गलत को भी सही बता देगा, मेन प्रॉब्लम में फंसोगे आप। इसलिए मंत्र को जांच परख के करो। और मेरे कहने के अनुसार अगर आप बिगनर हो तो नवाड़ मंत्र और ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम मंत्र को टच ना करो, पहले ऑरा बनाओ, फिर इस मंत्र की साधना करना। और ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, ये इतना प्यारा मंत्र है, ये आपको ओम नमः शिवाय ओम की तरह ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस मंत्र को आप कभी भी जप सकते हो, लेकिन मंत्र अपने आप में एक बहुत सर्वशक्तिशाली चीज होता है। तो आप जांच परख के ही मंत्र को जाप करें, और आप ये साधना करने के बाद आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज प्राप्त होंगी। और आपको हो सकता है कि जो लोग बिगनर हैं और ओम दुम दुर्गाय नमः ओम की साधना करेंगे, उन्हें भाव दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है। मैं दिव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहा, भाव दृष्टि वो होती है जिससे हमें स्वप्न दर्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको भी स्वप्न दर्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हो सकती है कि 9 दिन में ही आपकी माँ परीक्षा भी स्टार्ट कर दे। तो अगर परीक्षा हो तो प्यार से परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस नवरात्रि या फिर कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, मम्मी पापा भाई बहन किसी का अपमान नहीं करना, सबका सम्मान करना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करते हो। और ये तीनों मंत्र एक ऐसे मंत्र हैं जिनसे आपकी कुंडलिनी बहुत तीव्रता से उठेगी। आप कहीं पे कुंडलिनी ब्लॉकेज है वो खुल जाएंगे, वो अपने आप ही आपके कुंडलिनी के चक्रास ऊपर की तरफ जाएंगे और आप बहुत ही प्यारा बन जाएगा, ठीक है। आपको अगर सिद्धि चाहिए तो अगर आप उस लेवल के रहोगे तो सिद्धि भी मिलेगी आपको। तो आप पहले उस लेवल के बनो, क्योंकि बाइक चलाने आती नहीं और आपको बाइक दे दी जाए तो आप उसको कहीं ना कहीं जाके लड़ाओगे ही। तो पहले बाइक चलाना सीख लो, फिर नई बाइक लाना या पुरानी बाइक कोई भी आप लाना, ठीक है। तो पहले सिद्धि को उपयोग करना और सिद्धि को प्राप्त करना सीख लो, फिर सिद्धि को आप चलाना, ठीक है, सिद्धि का यूज करना। बाकी इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म। और प्यारी प्यारी साधना कीजिए, लेकिन मंत्र के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य, नॉनवेज ना खाना, अल्कोहल ना कंज्यूम करना, ये सब चीजें फॉलो कर सकते हो, तभी जाके आप साधना करो, वरना मैं तो कहूंगा मत करो आप साधना, ठीक है। इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, दिव्य दृष्टि की क्लासेस लेना, मेडिटेशन क्लासेस लेना, अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ना, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना, सिद्धि शक्ति प्राप्त करना, या फिर अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी कार्य के बारे में जानना, सिद्धि शक्ति जो भी चीजें हैं उनके बारे में जानना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे आप मैसेज कर सकते हैं और प्यारी प्यारी साधना कीजिए। और अगर आपको अनुभव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।